शारदा दीदी, आज किस बारे में बात करें? कर्म के ऊपर भैया। कर्म जो लौट कर आ जाते हैं। कर्म लौट कर आ जाती है, ये इस कारण हम कहते हैं क्योंकि हमने जो भी कर्म किया होता है उसको हमने यादों के रूप में, स्मृतियों के रूप में संजो कर रखा होता है। और जब वो स्मृतियां संजो कर रखी जाती है और एक समय ऐसा आता है, क्योंकि घटनाएं तो घट रही होती है, उसके फलस्वरूप हो सकता है कुछ ऐसी घटनाएं हो जाए जो आपके इच्छा के विपरीत हो। तो जैसे ही वह घटना घटी तो आप यह कहते हैं आपके जो कर्म थे उसका फल आपको प्राप्त हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हमने ऐसा कोई कर्म किया नहीं होता, तो उसके लिए भी लोगों ने विचार रख रखा है कि पिछले जन्म में आपने कर्म किया होगा, उसका फल आपको मिल रहा है। इस प्रकार से लोग कर्म फल की बातें करते हैं। वास्तव में कोई फल निश्चित है नहीं। या आपने कोई कर्म किया, उसका फल आपको इस शरीर को मिलेगा, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। किंतु यह बात अवश्य है कि आपका कोई भी एक कार्य पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित अवश्य करता है। आपकी बात छोड़ दीजिए, यदि एक चींटी भी कोई कार्य करती है तो उसका परिणाम पूरा ब्रह्मांड भोगता है। ये एक घटना होती है, कहीं भी उसका प्रतिउत्तर में दूसरी घटना होती है और दूसरे के उत्तर में तीसरी घटना होती है। वो घटना आपके मन के अनुरूप भी हो सकती है और आपके मन के विपरीत भी हो सकती है। और जैसे मन के अनुरूप हुआ, वैसे ही मस्तिष्क उस अनुरूपता को जानने का प्रयास करता है, तो उसे भूतकाल में की हुई उसके हिसाब से अच्छे कार्य, वो उसको लगता है उस अच्छे कार्य का परिणाम ये हुआ कि मुझे यह अच्छा फल मिला। वैसे ही यदि उसके मन के विपरीत कोई कार्य हुआ तो वो वही सोचता है कि उसने यह कार्य गलत किया था, इसके परिणाम स्वरूप मुझे यह दंड मिला। और कई बार जब उसे अपने पिछले कर्म याद नहीं आते तो उन चीजों को पिछले जन्म के कर्म से जोड़ लेता, क्योंकि वो याद नहीं आ रहे। और व्यक्ति यही सोचता है सदैव से कि जो भी घटना घट रही है उसके कर्म फल का परिणाम है। बिल्कुल भी नहीं। यह घटना किसी अन्य घटना का परिणाम है। किसी व्यक्ति के मन में आया कि मुझे अभी विध्वंस करना है, इस राज्य को समाप्त करना है। उसने लोगों को इकट्ठा किया और विध्वंस करना शुरू कर दिया। तो जो वहां पे जो भी मिलेगा उसका सबका विध्वंस किया जा रहा है। तो सारे लोग क्या सोचेंगे कि हमारे कर्म फल का परिणाम है, या ये सोचेंगे कि इसने पूरा कर्म किया है, इसको फल मिलेगा, और वो उसी हिसाब से सोचने लगते। यह अवश्य होता है कि जैसे हजारों लोग एक ही प्रार्थना कर रहे हैं, चित्त को एक ही जगह पर रखे हुए हैं,
कि इस अत्याचारी का विनाश हो। जब सारा भाव एक हो जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप वह जो राजा होता है या व्यक्ति होता है उसको दंड मिलता है, क्योंकि चित्त उसमें एकाग्र चित्त हो गया। या कई बार ऐसा होता है किसी एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा सताया जा रहा है और उसके अंदर से करुण आह निकलती है, उसका सामने वाले व्यक्ति पर इम्पैक्ट हो सकता है। या कोई व्यक्ति किसी को हृदय से आशीर्वाद दे रहा है पूरा वर्तमान पर रहकर, तो हो सकता है उस आशीर्वाद का परिणाम उस व्यक्ति को हो। किंतु जो हमारी धारणाएं है कि कर्म का फल मिलना चाहिए या मिलता है, वो सत्य नहीं है। कई बार हम सोचते ये व्यक्ति बहुत अच्छा था, इसकी मृत्यु कैसे हो गई। फिर हम क्या कहते हैं, भगवान को भी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है इसलिए बुला लिया। अरे वो व्यक्ति अच्छा था, उसका स्वभाव अच्छा था, आपके अनुरूप था, लोगों के अनुरूप था, लेकिन एक घटना घटी है, उसकी मृत्यु हो। इतना ही कहानी है। इसके आगे पीछे की कहानी व्यक्ति अपने हिसाब से जोड़ देता है। और कई बार ऐसे होते हैं, कोई बुरा व्यक्ति होता है और वो हम सोचते हैं ये मर जाए, इसको दंड मिले, और उसको दंड मिलता नहीं है। तो हम क्या सोचते हैं कि भगवान देखो इसको दंड दे नहीं रहा, इसको दंड देना चाहिए, और वो उसको कुछ होता नहीं। ये सब घटनाएं है। ये आप ये ना सोचे कि आपके कर्म फल का या आपकी इच्छा के हिसाब से वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं। कर्म फल हमारी सोच है। ये अवश्य है, आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप आप या तो विखंडन के भाव को बढ़ा रहे होते हैं या संलयन के भाव को। यदि आप प्रेम देते हैं, करुणा है आपके अंदर, पश्चाताप है, तो आप संलयन के भाव को बढ़ा रहे हैं और उसका परिणाम अधिक से अधिक लोगों को मिलेगा। वैसे ही यदि आप नफरत, ईर्ष्या, द्वेष बढ़ा रहे हैं तो भी यह ब्रह्मांड उस विखंडन के भाव को महसूस करता है। कर्मफल इसी हिसाब से आप सोचिए। ये ना सोचे कि आपके साथ बुरा हो रहा है, इसका कारण आपने कुछ गलत किया था, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ये बिल्कुल भी नहीं। अब सोचिए, दुर्योधन ने बहुत लोग को मारा। हम क्या सोचते हैं, दुर्योधन को नरक मिलेगा। दूसरी ओर अर्जुन ने भी कितने लोग को मारा, तो हम सोचते हैं अर्जुन को स्वर्ग मिलेगा। ठीक है, कहानी की ही बात बतला रहा हूं, सत्यता नहीं बतला रहा हूं। जब श्री कृष्ण अपने शरीर को छोड़े तो पांचों पांडव और द्रौपदी के अंदर भी वैराग्य आ गया। तो अपने पपौत्र को, परीक्षित को राजा बनाकर वो भी शरीर छोड़ने के लिए आगे बढ़ गए और हिमालय पर्वत पर चढ़ाई करने लगे। साथ ही एक कुत्ता भी उसके साथ गया। सबसे पहले द्रौपदी नीचे गिर गई, उसके बाद सहदेव, नकुल, भीम, अर्जुन और अंत में युधिष्ठिर बचे रहे। तो वहां पे यमराज आ गए, बोले कि अब हम आपको स्वर्ग ले जाने आए हैं। युधिष्ठिर ने कहा ये कुत्ता भी साथ में जाएगा, ये भी मेरे साथ में ही चला है, इसके बगैर मैं नहीं जाऊंगा। तो कुत्ता जो है धर्मराज का वास्तविक रूप में आ गए और दोनों फिर स्वर्ग चले गए। और स्वर्ग में उसने देखा
कि दुर्योधन, शकुनी और दुशासन ये सारे लोग स्वर्ग में थे। बोले मेरे भाई लोग कहाँ हैं? बोले तुम्हारे भाई लोग तो और द्रौपदी ये सभी नरक में है। नरक में है कैसे? बोले इनके अंदर अहंकार बहुत था। किसी को रूप का अहंकार था, किसी को बल का अहंकार था, किसी को अपनी धनुर्विद्या का अहंकार था, इसलिए वो सारे नरक में। बोले कि मुझे भी नरक में जाना है, मेरे भाई जहां रहेंगे वहां मैं रहूंगा। जिद करने लगे, फिर उसको लेकर गए वहां पे। वहां जैसे गए तो उनके प्रताप से जो उनके भाई लोग थे वो शांति का अनुभव करने लगे। तो ये कहानी है, हालांकि सत्य की बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन सोचिए अभी आपके हिसाब से तो अर्जुन को, भीम को, सबको स्वर्ग जाना चाहिए था, लेकिन वो नरक में गए। और दुर्योधन को नरक में जाना चाहिए था, शकुनी को नरक में जाना चाहिए, वो लोग स्वर्ग में थे। तो आपका ये कर्म फल का सिद्धांत तो उल्टा हो गया ना, अगर कहानियों पर भी यकीन करें तो। ऐसा नहीं, मैं तो स्वर्ग नरक की बात का ही खंडन करता हूं, किंतु यह अवश्य बतलाता हूं आपके कर्म पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आप उसके नाम से दंडित होते रहोगे। आपने उस चीज को याद करके रखा हुआ है कि आपने यह पाप किया है, और जैसे कोई घटना घटेगी जो आपके विपरीत होगा, जैसे बुढ़ापा आएगा, शरीर में कई प्रकार की बीमारियां लगेगी, कष्ट आएगा, तो आप क्या सोचोगे? आपने वो पाप किया था इसलिए आप यह भोग रहे हो, यही सोचोगे ना? ऐसा कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब भैया हमें ये करना चाहिए कि हम अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश करते रहें, बस बजाय किसी चीज को सोचे विचारे। इतना आसान तरीका आपको बतला रहा हूं। आपके भीतर का आनंद समाप्त ना हो, चित्त उस आनंद पर ही रखे। वह आनंद आपने किसी भी आध्यात्मिक प्रक्रिया द्वारा प्राप्त की है, चाहे आप भजन कर रहे हो, जैसे आप भजन पे ही गए हो, या आप जाप कर रहे हो, आप ध्यान कर रहे हो, आपको एक आनंद का, विचार शून्यता का, शांति का एहसास हो रहा है। अब उस शांति, उस आनंद को लेकर आप पूरा दिन व्यतीत करो, और जैसे किसी भी कार्य की वजह से आपके अंदर जो आनंद है वो समाप्त हो रहा है, तो उस घटना के बारे में विचार करो कि आपने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आपका आनंद कम होने लगा, और उन कार्यों में सुधार करो। उन जो कार्य खराब है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, उन कार्यों को छोड़ते चलो। जैसे आप करने लगोगे, जैसे आप अपने भीतर का जो आनंद है उसको बचाए रखने का प्रयास करते रहोगे, आपसे कोई भी गलत कार्य होगा ही नहीं, कभी भी नहीं। आप यदि क्रोध करते तो क्रोध के समय आप देखिएगा आपके भीतर आनंद होता नहीं है, आप उष्मा के मारे जलने लगते हो, शरीर के भीतर आपका धड़कनें तेज हो जाती है, श्वासें बढ़ जाती है, आप उत्तेजित हो जाते हो, आपको बेचैनी लगती है, अर्थात आपका आनंद समाप्त हो गया। आपने जान लिया कि इस कार्य की वजह से आपका आनंद समाप्त हो गया। इसीलिए मैं कहता हूं आप जो भी कार्य करना चाहो करो, किंतु पूर्णतः होश में रहकर। जैसे आप होश में रहकर क्रोध भी करोगे, आपको पता चल जाएगा कि आपका आनंद विलुप्त हो गया, और जैसे ही आपका आनंद आपसे विलुप्त हो जाएगा, आप बेचैनी महसूस करोगे।
और जैसे बेचैनी महसूस की आपको जब अच्छा नहीं लगना शुरू हो जाएगा, आप उन चीजों को त्याग कर ही दोगे। यही जीवन जीने की कला है। फिर आपको किसी प्रकार की सोचने की, विचारने की आवश्यकता ही नहीं है। केवल चित्त आनंद पे रखो, स्वयं पर रखो। यह आनंद आपने विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक क्रियाओं के फलस्वरूप प्राप्त किया है। वो जितनी भी क्रियाएं हैं आपके पास, जितनी भी क्रियाएं हैं, केवल उस आनंद को महसूस करा रही है, आपको संलयन की ओर लेकर जा रही है। अब जैसे आपकी वह आध्यात्मिक क्रिया समाप्त हुई, वहां से वो जो आनंद का धन है उसे बचाना है चोरों से। वो चोर कौन होंगे? विखंडन की प्रक्रिया। एक तरफ संलयन हो गया, संलयन आपने इकट्ठा कर लिया, आपके अंदर आनंद आ गया। प्रेम, करुणा, पश्चाताप, शांति, ये सब संलयन की प्रक्रिया है। इसको समाप्त कौन करेगा? ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, निंदा, ये सारी चीजें इस आनंद को समाप्त करेगी। ठीक है, अब आपको बारंबार इस आनंद को बचाए रखना है। तो जो प्रेम आनंद है, प्रेम है, करुणा है, शांति है, तो ये जब चीजें आप बचाए रखोगे तो इन चीजों को दूर करोगे, इन चीजों से बचकर रहोगे। तो यही चीजें ही तो आपको पाप कहलाती है ना। यदि रावण प्रेम करता, सबसे सबके प्रति करुणा रखता, परोपकार की भावना रखता, किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करता, तो आप रावण को बुरा कहते क्या? रावण बुरा क्यों हुआ? उसके अंदर अहंकार था, ईर्ष्या था, द्वेष था, निंदा था, ये सारी बुराइयां जो विखंडन के गुण थे उसके अंदर मौजूद थे, इसलिए हम उनको बुरा कहते हैं। तो आपको तो पता चल ही गया कि आप आनंद है क्या। आपने उस आनंद को बचाने का प्रयास किया है पूरे दिन भर, और जैसे दिन समाप्त हुआ, हो सकता है आपका आनंद आधा हो जाए। फिर आप सुबह का ध्यान करते हो, दोपहर तक वो आनंद कम होने लगता है, शाम का ध्यान करते हो, वापस से आनंद आ जाता है, उस आनंद को रात भर बचाते हो। फिर थोड़ा कम हो जाता है, फिर आप सुबह का ध्यान करते हो, दोपहर का ध्यान करते हो। तो जैसे जैसे आप उस आनंद को महसूस करते हो, बचाए रखना। ये तरीका है पूर्णतः आनंद में रहने का। आपको कोई नियमावली बनानी ही नहीं है। नियमावली मैंने कल ही बताया, अलग अलग व्यक्ति और अलग अलग परिस्थिति के अनुसार नियमावली भिन्न भिन्न हो जाती है। उदाहरण के लिए, जैसे श्री राम के समय वचन पालन बहुत ही अच्छा था, लेकिन वही श्री कृष्ण के समय जो वचन पालन भीष्म के द्वारा किया जा रहा था, उसके नाम से महाभारत युद्ध हुआ। तो ये यहाँ पे एक चीज जो सही प्रतीक हो रही थी, दूसरी ओर जब परिस्थितियां बदल गई तो वहां से नियमावली बदल गई। आप चार्ट के हिसाब से मत चलिए, जीवन को नियमों के अधीन मत करिए, पूर्ण स्वतंत्र रखिए स्वयं को। बस अपने अंदर के जो आनंद है, उस आनंद को आपने ध्यान के द्वारा, अलग अलग आध्यात्मिक क्रियाओं के द्वारा अनुभव किया है। अब वो आनंद चलता ही रहेगा जब तक आपके अंदर विखंडन के गुण ना आ जाए, तब तक वो आनंद चलता ही रहेगा। और जैसे जैसे आप इकट्ठा करते जाओगे तो फिर ये विखंडन के गुण भी स्वतः ही समाप्त होने लगेंगे। तरीका ये है।